हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज के दिन सभी तैयार हो जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के निकट आए, क्योंकि वो महान परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है, और वो आज आपकी अद्भुत रीति से अगुवाई करेगा। हालेलुया। इसलिए आज की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाएं, क्योंकि आज की सुबह की प्रार्थना में आज आप परमेश्वर से नई बल, नई ताकत, नई शक्ति और नई सामर्थ को प्राप्त करेंगे। बोलो आमीन। आज की प्रार्थना के द्वारा हालेलुया आज आपके बंधन टूटेंगे और आज आप परमेश्वर के अद्भुत प्रेम से भरने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य, ऐसा प्रेम, ऐसा अद्भुत प्रेम सचमुच में जो कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा प्रेम परमेश्वर अपने प्रेम से आपको भरना चाहता है। याद करो फर्स्ट डे जब आप परमेश्वर के नाम को जाने थे, कितनी अद्भुत प्रेम को आपने परमेश्वर का महसूस किया था अपने लाइफ में। आप जब पवित्र आत्मा मिला था तो कितने अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा का प्रेम जो आनंद से भरता जाता तो आपकी आंखों से आंसू निकलते जाते थे। हालेलुया, कितना अद्भुत प्रेम था जो उस समय किया था। लेकिन आज आपका प्रेम कहाँ गया है? परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखें। बोलो आमीन। हालेलुया। क्योंकि आज प्रेम जो है पर कोई भी एक दूसरे से प्रेम नहीं रख रहा है, और प्रेम यदि नहीं रख रहा है तो इसका मतलब प्रेम का उल्टा नफरत होता है। कितने को समझ में आ रहा है? आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया है, हालेलुया, और उसने प्रेम इस रीति से प्रकट किया है। किस रीति से? अपने लहू बहा दिया है, ताकि जो कोई यीशु के लहू पर विश्वास करेगा और अनंत जीवन उसका हो जाएगा, उसको पापों की क्षमा मिल जाएगी। आज लोग उद्धार पाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। हालेलुया, शैतान ने रास्ता बता दिया, गलत रास्ता बता दिया, गलत वेश बता दिए, सबके आंखों को अंधा कर दिया है, आंखों में पट्टी बांध दिया है। हालेलुया, वो मेन बातों में नहीं जा रहे हैं, जिस चीज को छोड़ना चाहिए उस चीजों को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आज दूसरी बातों में लगे हुए हैं। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता कि आप जाने कि प्रेम क्या है। शैतान को प्रेम तो पसंद ही नहीं है, उसे सिर्फ नफरत वर्ड पसंद है, और इसलिए आज लोगों के घर में नफरत डलवा रहा है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आया क्योंकि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? अद्भुत प्रेम किया। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा को दे दिया इस दुनिया के लिए, जगत के लिए, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, परंतु बचाया जाएगा और अनंत जीवन उसका हो जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आज घर में, परिवार में प्रेम तो दिख ही नहीं रहा है, कोई दूसरे से प्रेम नहीं कर रहा है। आज कैसा प्रेम कर रहे हैं? स्वार्थ वाला प्रेम कर रहा है। जब तक आप उसे देते रहेंगे तब तक प्रेम रहेगा, जैसे ही उससे आप ले लेंगे और उसको नहीं देंगे तो फिर देखो क्या वो आपसे प्रेम करता है, क्या वो आपसे प्रेम करती है। हालेलुया। देते रहो, खिलाते रहो, देते रहो, खिलाते रहो, तब तक वो प्रेम है। हाँ या ना? आजकल का जमाना, आजकल की जो दुनिया ऐसी हो गई है। पर जैसे ही हालेलुया, जैसे ही आप देना बंद कर दो, खिलाना बंद कर दो, हालेलुया, तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ हालेलुया कि वो उसी समय नफरत, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं हुआ। आज ये दुनिया का प्रेम है ये, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, आपको बता रहे कि दुनिया का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम में जमीन और आसमान का अंतर है। तो परमेश्वर क्या करता है? वो गले लगा रहा है, वो पापियों को गले लगा रहा है, और वो मौका दे रहा है कि बच जाओ, मैंने तुम्हारे लहू बहाया है, बच जाओ, मैंने अपने आप को तेरे लिए दे दिया कि तुम चंगे हो जाओ, तेरे लिए मैंने कोड़े खाए हैं ताकि तुम छुटकारा पाओ जाओ, चंगे हो जाओ, विश्वास करो, मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर कह रहे मेरे निकट हो जाओ, मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। देखो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम रखा है। आप कितनी बार गलती के, लेकिन तो भी परमेश्वर आपको गले लगातार माफ कर देता है। जब रो रो के प्रभु से माफी मांगते तो प्रभु को माफ कर देता है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कि उसका एक भी बच्चा नष्ट जाए। परमेश्वर नहीं चाहते एक भी बच्चा यीशु मसीह से दूर हो जाए और नरक चला जाए। और इसलिए यीशु मसीह को क्या कहा गया है? मां से भी बढ़कर प्रेम रखता है वो। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? एक जो मां है अपने दूध पे बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं भूल सकता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद। इसलिए जो माँ है अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन यीशु मसीह
परमेश्वर बोलते मैं कभी भी नहीं भूल सकता, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बना लिया है। बोलो आमीन। और ये अद्भुत प्रेम है। लेकिन मैं आज का जमाने का आपको प्रेम बताना चाहती हूँ, सुनना बहुत जरूरी है। आजकल के जमाने का प्रेम टेढ़े मेढ़े है, आजकल के जमाने का प्रेम अलग अलग है। हालेलुया। लोग कहते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, हालेलुया, माँ बेटी, बाप बेटा, हालेलुया, प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है, लड़ाई दिखाई दे रहा है, अनाज्ञाकारिता दिखाई दे रहा है, झूठ दिखाई दे रहा है, चालाकी दिखाई दे रहा है। फिर वो प्रेम कहाँ गया? आज लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहे, लेकिन वचन कहता है कि प्रेम से एक दूसरे को जीत लो, कहता है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए वचन क्या लिखा? यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक खास आज्ञा परमेश्वर आपको देना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय और 34 और 35 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। और क्या कहता है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने भी तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। क्या आप एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? क्या बच्चे माता पिता से प्रेम रखते हैं? क्या माता पिता बच्चे से प्रेम रखते हैं? क्या परिवार में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? हालेलुया। उसी तरह से क्या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? क्या वाइफ हस्बैंड से प्रेम रखते हैं? हालेलुया। लेकिन आज नफरत दिखाई दे रहा है, कोई एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहा है। क्या भाई बहन एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? लेकिन यहाँ आजकल तो भाई बहनों में भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। आज यही सारी चीजें हो रही, परिवार में, घर में तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा, नफरत पे नफरत। और किसके घर में हो रहा है आजकल? हालेलुया। ऐसे के घर में भी ये हो रहा है जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके घर में तो हो ही रहा है, लेकिन ऐसे घर में भी जो परमेश्वर को जानते हैं, विश्वासी हैं और परमेश्वर के नाम को लगातार कलंकित करते चले जा रहे हैं। हालेलुया। आज लोग झुकने के लिए तैयार नहीं है, एक विश्वासी झुकने के लिए तैयार नहीं है, प्रेम करने के लिए तैयार नहीं। वो परमेश्वर के महान प्रेम को भूल गया है। आज वो परमेश्वर के महान प्रेम को भूल गए हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने को समझ में आ रहा है? वचन कहता है 1 पीटर चैप्टर 4 एंड वर्स 8 में, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत, घबराइए मत। हालेलुया। प्रेम रखिए परमेश्वर के साथ और अपने बच्चों के साथ, परमेश्वर की तरफ, अपने परिवार के साथ। अब आप प्रेम का गलत मतलब मत निकाल लेना, अरे मुझे तो प्रेम रखने के लिए बोला तो मैं जा रहा हूँ अपने वाइफ को छोड़ के कहीं और प्रेम ढूंढने जा रहा हूँ। हालेलुया। कई सोच रहे हैं कि मैं बॉयफ्रेंड बनाने जा रही हूँ तो मैं गर्लफ्रेंड बनाने जा रही हूँ, ये प्रेम का मतलब नहीं है। हालेलुया। कौन सा प्रेम है? वो जो प्रेम है अगापे प्रेम है, अगापे लव है, परमेश्वर के साथ, अपने परिवार के साथ। हालेलुया। यदि आप रिलेशनशिप में हैं और ये प्रेम को प्रेम समझ रहे हैं कि वो मेरी केयर करता है और शादी से पहले ये सब आपका काम नाटक चल रहा है, तो फिर ये प्रेम नहीं है, ये व्यभिचार है। कितने को समझ में आ रहा है? ये राग रंग से प्रीति करना है। कितने को समझ में आ रहा है? ये रासलीला है, ये राग रंग है, ये व्यभिचार है, ये प्रेम कुछ नहीं है। हाल ये अट्रैक्शन है, ये क्रश बोल सकते हैं, अट्रैक्शन बोल सकते हैं, जो आज इस काम में लगे हुए हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। इसलिए उस महान प्रेम को हम कैसे भूल सकते हैं? आज बहुत सारे लोग उस प्रेम को भूलकर बैठ के आज प्रेम नहीं कर रहे परमेश्वर से, आज अपने परिवार से प्रेम नहीं कर रहे। यदि सामने वाला आपसे नफरत कर रहा है तो भी आपने उससे प्रेम ही रखना है। यदि वो सामने वाला आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो भी आपने उससे प्रेम रखकर आपको बता देना है कि देखो जी, मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। यदि आपका भाई आपसे दूर जा रहा है तो आप प्रेम रखकर बता दो परमेश्वर से, आप प्रेम करो उससे और वो बदल जाएगा यीशु के नाम। यदि आपकी बहन गलत रास्ते में, तो भाई बहन एक दूसरे से प्रेम रखे, एक परिवार एक दूसरे से प्रेम रखे, पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम सब बातों को ढांप देता है। यदि हस्बैंड अपनी वाइफ की गलत चीजों को देख लिया है तो क्षमा करे, और ये प्रेम है। यदि वाइफ ने भी अपने पति के बारे में गलत चीजें देख लिया तो उसे क्षमा करें, और यही तो प्रेम है। जिस तरह से यीशु मसीह ने हमें ढांप दिया है, हमारी गलतियों को छुपा दिया है, आपकी गलती को कवर कर दिया है, छुपा दिया है। क्योंकि अब आप देखो, कोई माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे का जो पाप उजागर हो जाए। एग्जैक्टली उसी तरह से हमारा परमेश्वर अपने लहू को बहाकर हमें हमारे सारे पापों को समुद्र के बीच में फेंक दिया है। वो कवर करना चाहता है, शैतान दोष लगाना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह अपने लहू को, कीमती लहू को बहाया है ताकि वो हमें कवर कर सके। इसलिए वो कवर करने के लिए आया है, आपको ढांपने के लिए आया है। हालेलुया। और सुंदर बनाना चाहता है आपको। आमीन।
कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन शैतान आपकी महिमा को खत्म करना चाहता है, वो आपको नंगापन में देखना चाहता है। मतलब इसका मतलब होता है कि पूरी तरह से आपको खालीपन में देखना चाहता है, वो आपकी महिमा को खराब करना चाहता है, वो आपके प्रेम को, जो आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो आपको थे करना चाहता है और वो प्रेम को खत्म करना चाहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, फिर से परमेश्वर के प्रेम में आ जाइए। यदि आपके अंदर किसी के प्रति कुछ है, हालेलुया, और आपने अभी तक उसे माफ नहीं किया है, मेल मिलाप नहीं है, हालेलुया, और यदि आप नहीं कर रहे तो फिर आपके अंदर कोई भी परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए आज ही मेल मिलाप कर लीजिए। वचन में कहता है प्रार्थना करने से पहले, परमेश्वर की वेदी के पास जाने से पहले झट मेल मिलाप कर, फट से वहां पर मिल जा, मेल मिलाप कर ले, तब तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। इसलिए मेल मिलाप कर लीजिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मेल मिलाप करने का मतलब ये नहीं कि उसी की हाँ में हाँ मिला लो। यदि झूठ बोल रहा है तो वही वाला काम करो, यदि वो नशा कर रहा है तो वो वाला करो। हाँ, मेल मिलाप कर लो। जस्ट प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु कि आपके अंदर उसके कोई बैर भाव, कोई द्वेष, कोई जलन, कोई नफरत की बातें ना रहने पाए, परंतु मेल मिलाप रहने पाए। हालेलुया। इसलिए यदि आज आपके अंदर मेल मिलाप नहीं है, हालेलुया, और आप क्षमा नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, तो इसका मतलब आपके अंदर प्रेम नहीं है। आप बोलते हो कि मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये वो हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन आज तक आपने प्रेम को नहीं दिखाया, तो इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का कोई महान प्रेम नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए जो परमेश्वर का महान प्रेम है, हालेलुया, वो प्रेम अद्भुत है, सामर्थी है, सब कुछ बदल सकता है। यदि आप लगातार परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो आशीषित होते चले जाएंगे, छुटकारा पाते जाएंगे, क्योंकि प्रेम में इतनी ताकत है और इतनी सामर्थ्य है, उसका प्रेम अद्भुत है। इसलिए वचन में लिखा 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 18 में लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए देखो क्या कहता है हस्बैंड वाइफ के लिए भी वचन, इफिसियों की किताब 5:28 वचन में, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। उसी तरह से लिखा, आपको अपनी पत्नी से उसी तरह प्यार करना चाहिए जैसे यीशु मसीह कैसे करते हैं, अपनी कलीसिया से करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए प्रेम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप मसीह के प्रेम को देखोगे किस तरह से अपना लहू बहाया है। इसलिए क्या लिखा, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों में स्थायी हैं, पर इन सबसे बड़ा क्या लिखा है बताओ? प्रेम है। यदि आप नफरत करें तो आपके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है। यदि लड़ाई कर रहे एक दूसरे के साथ, आपके अंदर प्रेम नहीं है। यदि एक दूसरे को गाली दे रहे तो आपके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है। यदि आप नफरत कर रहे तो आपके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है। यदि आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे तो आपके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है। कितने को समझ में आते? चुगली कर रहे, निंदा कर रहे हैं, हालेलुया, तो आपके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इसलिए आप समझना है, आपको जानना है कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया है और अद्भुत प्रेम को दिखाया है। इसलिए वचन में लिखा 1 जॉन चैप्टर 4 एंड 7-8 में लिखा है, हे प्रिय, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। सीधी सी बात लिख देगी, यदि आप प्रेम नहीं रखते तो इसका मतलब आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं। इसे वचन में लिखा है, यूहन्ना 14:15 में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो आप क्या करोगे? परमेश्वर के वचन को जरूर मानोगे। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। इसलिए वचन में लिखा रोमियो 12:9 में, प्रेम निष्कपट हो। कई लोग प्रेम करते हैं, स्वार्थ में रहकर प्रेम कर रहे हैं, कुछ पाना चाहते इसलिए प्रेम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। बोलो आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है प्रभु? इसलिए प्रेम सबसे उत्तम है, प्रेम सबसे बेस्ट है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के निकट आ जाइए। परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है, आपके लाइफ में बेस्ट कर सकता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए वो जो प्रेम है, परमेश्वर के प्रेम से आज भरने वाले यीशु के नाम है। इसलिए एक जगह और मुझे वचन याद आता और लिखा एक जगह में कि घृणा से तो, नफरत से तो झगड़ा पैदा होता, उत्पन्न होता है, परंतु प्रेम से सब बुराइयां ढप जाती है, ढांप दी जाती है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। ऐसे वचन कहता है कि तुम जो कुछ करते हो सब कुछ प्रेम से करो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों,
प्रेम से करो। हालेलुया, क्योंकि प्रेम के द्वारा आप किसी भी दिल, किसी के भी मन को जीत सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। मैं गलत रीति से इसको गलत रीति से ना लें कि उसको जीत लें, उसको जीत लें, लेकिन आप परिवार को जोड़ सकते हो। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जी। इसलिए यदि आप चिंता में, निराशा में है, डोंट वरी, परमेश्वर अपने प्रेम से भरने वाला है। क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? हाँ, क्या आप अपने घर में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? मुझे आंसर दो, रिप्लाई करो, कमेंट्स करो। क्या हस्बैंड अपने वाइफ से प्रेम रख रहे हैं? क्या पत्नी अपने पति से प्रेम रख रहे हैं? हाँ, क्या बच्चे अपने माता पिता से प्रेम रख रहे हैं? हाँ, क्या पूरे परिवार चर्च से प्रेम रख रहे हैं? क्या पूरा परिवार अपने मेंटर से, अपने पास्टर से प्रेम रखते हैं? क्या आप हर एक जन यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? आज मुझे बताओ। हालेलुया। एक सामने, यदि आप अपने प्रेम करने वालों से प्रेम रखते तो इसमें कौन सा बड़ा काम करते हो। लेकिन यदि कोई आपके सामने जो आपको पसंद, या आप उसको पसंद नहीं करते, या वो आपको पसंद नहीं करते, यदि उससे प्रेम रखते हो तो बताओ क्या आप प्रेम रख पाओगे? और यही तो प्रेम है, और यही प्रेम को प्रकट करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालांकि कितना भी बड़ा नफरत करने वाला, घृणा करने वाला आपसे करे, लेकिन आप प्रेम से सब कुछ जीत सकते हैं। बोलो आमीन। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, रोज प्रेम रखें। प्रभु यीशु मसीह के तारीफ हो, क्योंकि वचन देखो क्या लिखा है कि प्रेम तो धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम कभी भी डांट नहीं करता, और प्रेम कभी भी अपनी डिंग नहीं मारता है, और वो घमंडी नहीं है, वो अभिमानी नहीं होता, वो स्वार्थी नहीं होता, वो कभी झुंझलाता नहीं। और यदि आप प्रेम रखते हैं तो आप कभी भी बुरा नहीं मान सकते। आज बहुत सारे लोग झट बुरा मान जाते हैं, कुछ ही बोलो तो बुरा मान जाते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब आपके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। लेकिन वचन क्या लिखा? प्रेम बुराई से प्रसन्न नहीं होता, परंतु किससे आनंदित होता है? सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सदा रक्षा करता है, और सदा भरोसा रखता है, सदा आशा रखता है, धीरज धरता है, और इसलिए प्रेम कभी भी टलने वाला नहीं है। यदि आप प्रेम रखेंगे तो आप परमेश्वर के सचमुच में सब कुछ आपके परिवार में सेट होता जाएगा यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसलिए आत्मा का फल का सबसे पहला क्या है? प्रेम है। प्रेम जब करोगे उसके बाद आनंद होगा। हालेलुया। इसलिए प्रेम सब बातों को सह लेता है। पर आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें सहन की शक्ति ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है। थोड़ी सी कुछ बात बोल दिया जाता है, खुद कह दिया जाता है तो सहने से बाहर चला जाता है। सह नहीं पा रहे किसी की बातों को। वो बोलते उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, मेरा इज्जत चला गया, मेरा वो चला गया। आज लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं है, सहन शक्ति नहीं है। घर परिवार में भी एक दूसरे को बोल देते हैं हालेलुया, तो सहन शक्ति नहीं है। तो इसका मतलब आपके अंदर प्रेम नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रेम क्या कर लेता है? सब बातों को सह लेता है। यदि आपके बारे में कुछ कहा भी जा रहा है, बुरा भी कहा जा रहा है, तो हंसते हुए उसके सामने बात कीजिए। कितने को समझ में आ रहा है? क्योंकि प्रेम क्या करता है? सब कुछ सह लेता है। हालेलुया। और सब बातों में धीरज धरता है, वो वेट करता है, वो जल्दबाजी नहीं करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए प्रेम क्या कर देता है? पापों को ढांप देता है। इसलिए वचन कहता है यदि स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो और प्रेम न रखो, हालेलुया, तो फिर आप क्या है? सिर्फ एक घंटी है। आप एक क्या है? झंझनाती हुई झांझ है। कुछ भी कर लो, भविष्यवाणी करने, वरदान है, सब कुछ है, लेकिन प्रेम नहीं है तो फिर आपके अंदर जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको एक दूसरे से प्रेम रखना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रेम रखेंगे तो सचमुच में सब कुछ बदल जाएगा आपके लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। तो कितने लोग आज आनंदित हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बहुत सारे लोग अपने लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने लाइफ पार्टनर, जीवन साथी ढूंढ रहे पर नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, जब आप परमेश्वर से पहला प्रेम रखेंगे, अगापे लव रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे परमेश्वर कैसे आपके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर देगा। बोलो आमीन। प्रभु सबसे अद्भुत होगा यीशु मसीह के साथ कि शादी के रिश्ते आएंगे। यदि शादी से पहले आप पवित्र अशुद्ध में चले जाएंगे, गलत बातों में चले जाएंगे, तो फिर आप सोच लो, फिर बेस्ट का इंतजाम नहीं होगा आपकी लाइफ में, बेस्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा आपको। इसलिए क्या करना है? हालेलुया। पवित्रता ही में रहना है, परमेश्वर के अगापे लव में रहना, और परमेश्वर आपके लिए इंतजाम कर देगा। आपको परमेश्वर बेस्ट लाइफ पार्टनर देगा। इसलिए बोलो कि मेरा प्रियतम मेरा है। श्रेष्ठ गीत में हम एक वचन पढ़ते हैं, बोलो माय बिलव्ड इज माइन एंड आई एम हिज। बोलो माय बिलव्ड वन, बोलो माय बिलव्ड वन इज माइन। बोलो मेरा प्रियतम मेरा है, और बोलो मैं उसकी हूँ। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए ये सभी जन एक मन हो जाए, परमेश्वर के निकट आए तो वह भी आपके निकट आएगा।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। अपनी आंखों को बंद करें, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, दुष्ट शक्तियों को मिठाते यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके घर में लड़ाई झगड़े नफरत द्वेष जलन फालतू की बातें जबकि घर में हो रही है, और जिसके घर में परिवार में प्रेम नहीं है, आज यीशु के नाम में शापित चीजों को मैं ठाड़ती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो यीशु के नाम में। परमेश्वर जांच करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपके अंदर नफरत पैदा कर, हर एक नफरत की आत्मा होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक दुष्ट आत्मा नफरत की आत्मा आपके घर में जो नफरत फैला रही है, लड़ाई करवा रही है, झूठ करवा रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आजाद हो जाए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। सारे शैतानी अधिकार को मैं टाँटती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे टच करे टच करे टच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जो लोग परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए, जो प्रार्थना करते लेकिन यीशु मसीह को महसूस नहीं कर पा रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक दूसरी शक्तियों को मैं ठाड़ती होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा दुष्ट आत्मा तेरे कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया हालेलुया रबकत्तो नमः तेरे लेबे के तेरे लबकदिरा लबकदिरा। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु मदद करो, प्रभु यीशु दया करो। ओ जीसस दया करो दया करो दया करो दया करो। परमेश्वर कहते कि देख मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। और जब प्रार्थना करती परमेश्वर के जनों को छू लीजिए, परमेश्वर मदद कीजिए, सहायता कीजिए यीशु के लहू में। हालेलुया दया करो परमेश्वर दया करो, परमेश्वर छुड़ा लो परमेश्वर पिता, मदद करो सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक नफरत की आत्मा लड़ाई की आत्मा झगड़े की आत्मा दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में, जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर से प्रेम रखता है। हालेलुया मैं प्रार्थना कर जैसे परमेश्वर नाम से प्रेम रखा, आप एक दूसरे से प्रेम करने लग जाएं। परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो यीशु के नाम में। नफरत की आत्मा जाए, लड़ाई की आत्मा जाए, चुगली की आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा जाए जो आपके लाइफ को घेर रही है, जो शैतान आपके घर में लड़ाई झगड़ा करा रही है, पति पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करवा रही है, और प्रेम को खत्म करिए। शैतान निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए जाए जाए, आजाद हो जाए। और बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। हालेलुया जिन बीमार हैं इस वक्त यीशु के नाम में, और आप प्रेम कैसे प्रकट कर सकते हैं? यदि पत्नी बीमार है तो पति उसकी सेवा करे। हालेलुया। और यदि पति बीमार है तो पत्नी उसकी सेवा करे, और प्रेम को दर्शाए कि किस तरह से यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है। और एक हस्बैंड भी, एक जो पिता है वो भी बताए प्रेम, अपने बच्चों से प्रेम कैसे रखना है, उनकी जरूरतों को पूरा करे, उनको पढ़ाने के लिए बैठाएं यदि आप कर सकते हैं। हाँ उनका ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें। यही तो प्रेम है, मिलजुल कर रहना प्रेम है, मिलकर प्रार्थना करना प्रेम है, एक दूसरे से बातें करना ये प्रेम है, एक दूसरे की सलाह लेना ये सब प्रेम है। हालेलुया आज अद्भुत प्रेम से भर जाए यीशु के नाम में। एक दूसरे से सब जो साझा करते हैं, वचन के बारे में बात करती है, भी एक प्रेम है। आप मसीह के प्रेम को दर्शाएं अपने घर में, अपने लाइफ में, अपने जीवन में, चारों दिशा में मसीह के प्रेम से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए जो दाऊद था, जब शाऊल पकड़ में आ गए थे तो उसे मारा नहीं, उसने बोला मैं अभिषिक्त को मैं टच नहीं कर सकता। ये भी तो प्रेम था। उसने बताया कि मैं यदि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ तो फिर ये काम मेरा नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए मारना आपका, यदि आप मार रहे हैं तो आपके अंदर प्रेम नहीं है। यदि आप हाथ उठा रहे एक दूसरे के पर, ये प्रेम नहीं है। कितने को समझ में? इसलिए हस्बैंड वाइफ को नहीं मार सकता और वाइफ हस्बैंड को नहीं मार सकते, फिर प्रेम कहाँ है? कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए एक दूसरे से प्रेम करें और आगे बढ़ते जाएं। पिता अपने बच्चों से प्रेम रखे। कई माता पिता अपने बच्चों से प्रेम ही नहीं रखते हैं, वो अपने स्वार्थ को पूरा करते जाते हैं। बस उनको अपना खाना पीना सोना है और बच्चे जहां मर्जी जाए, पत्नी जहां मर्जी जाए। आजकल के ऐसे भी हस्बैंड है, आजकल की ऐसे भी वाइफ है जो अपने बच्चे को केयर ही नहीं करती, ध्यान नहीं करती, कोई नहलाना नहीं, कोई धुलाना नहीं, कोई कुछ नहीं करना। हालेलुया। ऐसे भी पत्नी है, ऐसे भी आलसी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर इसका मतलब प्रेम नहीं रखते हैं। यदि माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं, उनके केयर करेंगे, आप पूरे परिवार एक दूसरे के केयर करेंगे। हालेलुया। आप अपने सास ससुर के भी केयर करेंगे। हालेलुया। आप हर जगह केयर करेंगे। आज जब प्रार्थना करते हैं, आज मसीह के प्रेम से भर जाए। शैतानी आत्मा जो घर घर में लड़ाई डाल रहा है, हाले जो झगड़ा डाल रहा है, नफरत डाल रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। यदि आज आप सेपरेटेड है, अलग है, तो आज एक दूसरे को फोन करो और बोलो। यदि आपसे कुछ गलती होगी तो माफी मांग ले। हाले फोन घुमाओ, आज सभी से बात करो और बोलो मुझे माफ कर दीजिए, हस्बैंड छोड़कर चला गया तो फोन घुमाओ।
गवाओ, वाइफ छोड़कर चली गई, आज एक मौका है, फोन करो और बोलो कि जैसे यीशु मसीह ने प्रेम रखता है और उसने मुझे सिखाया, मैं भी तुझसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। आज एक दूसरे से प्रेम करें और सदा के लिए प्रेम करें, ये नहीं आज के लिए प्रेम करना है, आपको हर दिन मसीह का प्रेम को दिखाना, हर दिन प्रेम करना है। यदि आप मसीह से बोलते मैं प्रेम रखता हूं और आपके अंदर प्रेम नहीं है तो फिर आप झूठे हैं। आज प्रार्थना करती यीशु मसीह के प्रेम से भर जाए और एक दूसरे से प्रेम करने लगे, लड़ाई की आत्मा, झगड़े, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। इस वक्त मैं प्रार्थना करती जो बीमार यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए, हर बीमारी की आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर 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 आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरे को अधिकार नहीं है, शैतानी अधिकार को बैठाती होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। परमेश्वर छू लो और बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, चंगाई देने के लिए धन्यवाद। सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, चिंताएं दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए यीशु के नाम में। स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, लीवर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, किडनी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, रसौलियां, पत्थरियां यीशु के नाम में, गिल्टियां, तेरा कोई अधिकार नहीं, होली गोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती चंगे आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, पीठ दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हड्डी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, घुटने की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जो चल नहीं पाते चलने लगे, यीशु अप्पा त्याग करो, छुड़ा लो यीशु के नाम में, क्योंकि आप प्रेम की अपना लहू को बहाया है, क्योंकि अब वो लहू हमारी दवाई है, ये लहू इन सब की मेडिसिन है। परमेश्वर आशुल यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, ठाकर खड़ा करो यीशु के नाम में, बैठ से उठ जाए, खड़े हो जाए यीशु के नाम में, चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। और परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो, परमेश्वर चलाए आपको, इसी वक्त आप चलने लगे, चेक करो अपने आप को, चंगे हो रहे हैं, आपका हाथ में जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, शोल्डर दर्द से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्किन की एलर्जी से आजाद हो, जिनके चेहरे खराब हो चुके यीशु के नाम में चंगे हो जाए। और रबखत्तो नमः शंतिरे लेबे केंतिरे लेबे केतिरे लबकतिरे लबकतिरे लबशंतिरे लबकते नमः। प्रभु जी मदद करो, प्रभु जी सहायता करो, शोल्डर दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हाथ की प्रॉब्लम से, दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। परमेश्वर शो शो जो लोगों की और जो प्रॉब्लम है, जो कमेंट्स करके लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पवित्र आत्मा शो 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 शो, होली स्पिरिट टच 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 टच, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती, बोले आज मेरी गवाही का दिन है, आज मेरे छुटकारे का दिन है, आज मेरे ब्लेसिंग का दिन है यीशु के नाम में। प्रभु ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करते परमेश्वर, उठाकर खड़ा कर अपने लोगों को यीशु के नाम में। और बहुत सारे नए लोग हैं आज यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक नए लोगों की जीवन उद्धार की घोषणा करती, चंगाई की घोषणा करती, छुटकारे की घोषणा, शैतान दूर हो जाए, इनके लाइफ को छोड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। जितने लोग परिवार में रहते हैं एक दूसरे से प्रेम करें यीशु के सामर्थ्य नाम में, जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए, एक हो जाए, एक हो जाए। हालेलुया। डाइवोर्स केस कैंसिल हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनके बाद बेबी की ब्लेसिंग नहीं, बेबी की गवाही की घोषणा करती यीशु के नाम। बड़ी गवाही का दिन है आपका। हालेलुया। आपके फाइनेंस को, आपके जॉब को मैं यीशु के लौ में कवर करती हूँ और रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर एक लोगों को वफादार बना, प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक दे, संभाल ले परमेश्वर पिता, और परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। दया करो, छुड़ा लो यीशु के सामर्थ्य नाम में, छुड़ा लो परमेश्वर पिता, दया करो परमेश्वर पिता। एक दूसरे हालेलुया पर एक दूसरे से प्रेम करे, सेवा करे एक दूसरे की। हालेलुया। आपका पड़ोसी कौन है? वही है हाले जो मसीह परमेश्वर के, जो आपकी हेल्प कर रहा है। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। तो मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, दया करो, ब्लेस करो परमेश्वर। आशीष की हम घोषणा करते हैं कि जीवनों में परमेश्वर पिता बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते, इसलिए आज सब लड़ाई झगड़ा को जगह ना दे, झूठी बातों को जगह ना दे, इधर उधर की फालतू की बातों को जगह ना दे, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को जरूर जगह दे। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज से आप परमेश्वर के हैं और आप मसीह के प्रेम को हर दिन दर्शाना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इनके जीवन को ब्लेस किया, काम को ब्लेस कर दिया, रास्ते को खोल दिया। आज जहां जहां ये काम में जाते इनके साथ रहना परमेश्वर पिता। भरमाने वाली आत्मा आज जो भरमाने वाली आत्मा क्या करेगी? वो भटकाने की कोशिश करेगी। इसी वक्त दुष्ट आत्मा के पास फायर यीशु के नाम में जाए, होली गोस्ट फायर दुष्ट आत्मा जाए। और हर एक तेरे हाथों में सौंपते, यीशु के लहू में कवर करते, परमेश्वर बचाए जाए सारे जन, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। प्रार्थना का आत्मा दे, आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए मदद सहायता करो। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और एक दूसरे से जरूर प्रेम करें। आप मुझे बताओ कि आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, हाँ या ना? कमेंट्स करो, बताएं, बोलो हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। आमीन। तो गलत वाला प्रेम के बारे में नहीं बोल रही, मसीह का प्रेम। परमेश्वर की तारीफ हो। तो आज की प्रार्थना को आज जरूर से शेयर करें, जरूर। सबको आज का वचन जरूरी है, इसलिए आज जरूर शेयर करें एक दूसरे को, ताकि सभी बचाए जाए, हालेलुया, छुड़ाए जाए। तो एक दूसरे को जरूर शेयर करें। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।